इसरो एक बार फिर रचने वाला है नया इतिहास। अमेरिका और चीन चंद्रमा पर स्थायी अड्डे बनाने की तैयारी में है, लिहाजा भारत भी किसी हाल में पीछे नहीं रह सकता। फिलहाल इसरो ने चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट को चांद तक पहुंचाने के लिए 3 हिस्से तैयार किए हैं, जिसे टेक्निकल भाषा में मॉड्यूल कहते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल ये स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है। लैंडर मॉड्यूल ये शिप को चांद पर उतारने वाला हिस्सा है, और रोवर ये चांद की सतह पर घूमकर जानकारी जुटाने वाला हिस्सा होता है। जैसे ये स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर पहुंचेगा, लैंडर और रोवर अगले 1 लूनर डे यानी धरती के 14 दिन के बराबर वक्त के लिए एक्टिव हो जाएंगे। इनोवेशन की राह पर बढ़ते हुए भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और अब मोदी सरकार की अगुवाई में स्पेस साइंस में हिंदुस्तान का दमखम पूरी दुनिया देखने जा रही है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों की नजरें इस मिशन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि चांद पर खोज से जुड़ा यह मिशन धरती पर जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से बहुत खास साबित होने वाला है। चंद्रयान 3 की कामयाबी पिछले करीब 1 दशक में गढ़े गए न्यू इंडिया को उन दमदार देशों की लिस्ट में शुमार कर देगी जो या तो सुपर पावर हैं या सुपर पावर बनने की रेस में खड़े हैं। अभी तक सिर्फ 3 देशों को चांद पर स्पेसक्राफ्ट उतारने में सफलता मिली है। ये देश हैं अमेरिका, रूस और चीन। चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ तो भारत भी इस क्लब में शामिल हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की सोच हमेशा मुल्क को तरक्की के नए आयाम तक पहुंचाने की होती है। मोदी का मंत्र साफ है, बड़ी सोच, बड़े नतीजे और बड़ी कामयाबी। सिर्फ देश या दुनिया में ही नहीं, बल्कि चांद के पार भी। और हिंदुस्तान अब चांद के पार भी छलांग लगाने जा रहा है। बस इंतजार कुछ दिनों का है। चंद्रमा को छूने की हमारी इच्छा शक्ति, चंद्रमा को आगोश में लेने की हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प और प्रबल हुआ है, और मजबूत हुआ है, और दृढ़ हुआ है। हाल में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों में स्पेस कोऑपरेशन बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो यहां तक लिखा कि स्पेस सेक्टर में भारत अपने विरोधी चीन पर भारी पड़ सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के स्पेस प्रोग्राम की तारीफ करते हुए यहां के स्पेस स्टार्टअप्स की भी तारीफ की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, आज भारत कम से कम 140 स्पेस टेक स्टार्टअप का घर बन गया है। कुछ ही सालों में भारत ने अपने स्पेस प्रोग्राम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, और अब वो चीन को टक्कर देने की स्थिति में है। पिछले साल स्पेस टेक स्टार्टअप्स ने नए निवेश में 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए। इन स्पेस स्टार्टअप्स का ग्रोथ शानदार रहा है। इन स्पेस स्टार्टअप्स के दम पर भारत स्पेस पावर के सेंटर के रूप में उभर रहा है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन की सफलता खेल पलट देगी और हिंदुस्तान की इकोनॉमी रॉकेट की तरह उड़ेगी, क्योंकि इस मिशन के साथ बड़ा आर्थिक पहलू भी जुड़ा हुआ है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता से भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। स्पेस सेक्टर में निजी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। आंकड़ों के मुताबिक भारत की स्पेस इकोनॉमी 2020 तक 9.6 अरब डॉलर की थी। 2025 तक इसके बढ़कर 13 अरब डॉलर हो जाने की उम्मीद है। भारत के स्पेस सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए निवेशक लालायित हैं। स्पेस इंडस्ट्री में सरकार निजी सेक्टर का ज्यादा पार्टिसिपेशन चाहती है। इसी मकसद से सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी है, जो निजी सेक्टर के लिए भारत के स्पेस सेक्टर में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाएगी। काफी समय से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और बड़ी इंडस्ट्रीज इसरो के साथ सहयोग में रही हैं और इसरो के कई कार्य उन्होंने संपन्न किए हैं। अब चूंकि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड फॉर्म हो गया है, तो इसके जरिए एक बहुत ही फॉर्मल और सुचारू रूप से इसरो के साथ सहयोग के लिए भारतीय इंडस्ट्री अब तैयार हो रही है। कई स्पेस टेक्नोलॉजी की स्टार्टअप्स जो हैं वो अस्तित्व में आ गए हैं, और जाहिर है कि इनके जरिए काफी सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। नया हिंदुस्तान नई ऊंचाइयों को साध रहा है। अब बारी चंद्रमा पर तिरंगा फहराने की है, लेकिन हिंदुस्तान का लक्ष्य सिर्फ चांद की सतह तक पहुंचना ही नहीं है। इसरो सूर्य मिशन आदित्य L1 भी लॉन्च करने वाला है। आदित्य भारत का पहला सोलर मिशन होगा जो सूर्य के कोरोना की स्टडी करेगा। इसके अलावा इसरो अगले 5 से 7 साल के अंदर ऐसे मिशन को अंजाम देगा जो देश को स्पेस साइंस का वर्ल्ड लीडर बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। चांद पर अपनी मौजूदगी को पुख्ता करने के लिए भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। चंद्रयान 3 ने UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
इसरो की ओर से बताया गया कि यह परीक्षण 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच किया गया था। अंतरिक्ष के वातावरण में उपग्रह उप प्रणालियों की कार्यक्षमता को जांचने के लिए यह परीक्षण किया गया है। इस परीक्षण के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेवल के साथ उपग्रह की अनुकूलता सुनिश्चित की गई। बता दें कि स्पेस एनवायरनमेंट में सैटेलाइट सबसिस्टम की कार्यक्षमता और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के स्तरों के साथ उनकी अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए सैटेलाइट मिशनों के लिए EMI/EMC परीक्षण किया जाता है। इसरो ने एक बयान में कहा कि यह सैटेलाइट परीक्षण एक मील के पत्थर की तरह है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 इंटरप्लैनेटरी मिशन के 3 प्रमुख मॉड्यूल हैं। ये प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर हैं। मिशन की जटिलता यह है कि इन तीनों मॉड्यूल के बीच रेडियो फ्रीक्वेंसी संचार लिंक स्थापित करना है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अगला मिशन है। इससे भारत यह साबित करेगा कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरने और इधर उधर घूमने के लिए शुरू से लेकर अंत तक समग्र क्षमता है। चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर उतरने के साथ साथ आसपास के डेटा भी इकट्ठा करेगा। इसके साथ ही चंद्रयान 3 में कई तरह के सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 चंद्रमा से तापीय चालकता, तापमान, भूकंप या और भी संबंधी आंकड़े जुटाने में सक्षम रहेगा। सबसे खास बात यह है कि इसमें लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन शामिल है, जिसकी वजह से प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर के कॉन्फ़िगरेशन को 100 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकेगा। बता दें 2019 में चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान के दुर्घटनाग्रस्त होने के चलते चंद्रमा पर रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग का भारत का पहला प्रयास असफल रहा था। ऐसी संभावना है कि चंद्रयान 3 को जून में लॉन्च कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। दोस्तों, अब हमारा इसरो इस बात को साबित कर देगा कि अंतरिक्ष में नासा या फिर चीन की स्पेस एजेंसी नहीं, बल्कि वो कुछ ऐसा करने वाला है जिससे वो असली बिग बॉस बनने वाला है। क्योंकि भारत इस बार जो कुछ करने जा रहा है उसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। इसरो के सबसे बड़े प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 को लेकर के अब सबसे बड़ी गुड न्यूज सामने आ चुकी है, जो करोड़ों भारतीयों को बाग बाग करने वाली है। ठीक से कहूँ तो चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। खुद इसरो चीफ ने कहा है कि चंद्रयान तैयार हो चुका है, रॉकेट की असेंबली स्टार्ट हो चुकी है और इसरो ने मिशन चंद्रयान की लॉन्चिंग और लैंडिंग की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। यानी दोस्तों, अब जुलाई का महीना कुछ नया इतिहास बनते देखने वाला है। तो आखिर दोस्तों, इसरो इस बार ऐसा क्या करने वाला है कि चीन और रूस छोड़िए, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी टकटकी लगा करके देखने लगी है। आखिर इस बार भारत के 5 पांडव चांद पर जाकर के ऐसा क्या करने वाले हैं कि भारत मालामाल होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। और खुद इसरो चीफ ने ऐसा क्या कहा है कि आपको जरूर सुनना चाहिए। लिहाजा दोस्तों, इसरो के चंद्रयान 3 को डिकोड करते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि भारत अब सुपर पावर बनने की ओर आगे बढ़ चुका है। Then we'll assemble the Chandrayaan 3 on the rocket and go for a launch campaign. Currently, the Chandrayaan 3 spacecraft is fully integrated. We have completed the testing and also mated with the rocket compartment. That's called payload fairing. Currently, the window of opportunity is between 12th to 19th of July. दोस्तों, इसरो 13 जुलाई को दोपहर 2:30 पर रॉकेट फायर करने वाला है और इसके अंदर होगा भारत का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चंद्रयान 3। इसरो चीफ ने खुद चंद्रयान 3 की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करने पर है, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की एक बड़ी कामयाबी होगा। इस मिशन की लॉन्चिंग की तैयारियां फाइनल राउंड में पहुंच चुकी हैं, टेस्ट सफल हो चुके हैं और दोस्तों, चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा में मौजूद सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV Mark 3 रॉकेट के जरिए स्पेस में भेजा जाएगा। इसके लॉन्च का विंडो 19 जुलाई तक का है। यानी कि दोस्तों, 13 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई के बीच, यानी दिक्कतें आई तो इन 7 दिनों के भीतर किसी भी दिन इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। सारी टेस्टिंग सफल हो चुकी है, पेलोड्स लगा दिए गए हैं। इसरो चीफ ने इस बारे में जानकारी दी है कि पिछली बार विक्रम लैंडर के साथ जो कुछ हुआ वो इस बार बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार चंद्रयान 3 की लैंडर की लैंडिंग तकनीक में बहुत तगड़ा बदलाव कर दिया गया है। यानी दोस्तों, चंद्रयान 2 वाली गलतियां इस बार इसरो बिल्कुल भी नहीं करने वाला है।
दोस्तों लास्ट टाइम फेल्योर की जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक चंद्रयान 2 के एल्गोरिदम के अंदर गड़बड़ी थी, जिनको इसरो ने डिटेक्ट करके चंद्रयान 3 में बिल्कुल से ठीक कर दिया है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग तकनीक को नए तरीके से बना दिया गया है। चंद्रयान 3 मिशन में इसरो केवल लैंडर और विक्रम रोवर को ही भेज रहा है, जबकि चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगा रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से लैंडर रोवर का संपर्क जोड़ दिया जाएगा। दोस्तों इस स्पेसक्राफ्ट के ज्यादातर प्रोग्राम पहले से ही ऑटोमेटिक हैं। सैकड़ों सेंसर्स लगाए गए हैं जो इसकी लैंडिंग और दूसरे कामों में मदद करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको मालूम है कि चंद्रयान 3 मिशन आखिर भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? क्यों भारत इसके ऊपर 600 से ज्यादा करोड़ रुपए खर्च कर चुका है और क्यों भारत अब इसके ऊपर पूरी तरह से टकटकी लगा करके देख रहा है? तो दोस्तों ये मिशन पूरा हो जाने के बाद भारत दुनिया में पहली बार ये साबित कर देगा कि वो किसी से कम नहीं है। हमारा भारत किसी से भी कम नहीं रहने वाला है। अपने मूल मिशन यानी चंद्रयान के साथ इसरो अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में एक लंबी छलांग लगाने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि अभी तक दुनिया के केवल 3 ही देश ऐसे हैं जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। ये देश हैं अमेरिका, रूस और चीन। इसके बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। तो वही दोस्तों इसरो की माने तो उनका ये मिशन इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इसे पूरा करने के लिए चांद की उस जगह को चुना गया है जहां अब तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है, यानी चांद का दक्षिणी ध्रुव, जिसका मकसद चंद्रमा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना है। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पर ही हीलियम 3 का खजाना छिपा हुआ है, जिस पर इसरो की पूरी निगाह है। अब इसरो ऐसी खोज कर लेना चाहता है जिससे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को फायदा हो सके। चंद्रयान 3 असल में चंद्रयान 2 का फॉलो अप मिशन है। इसमें इसरो सबसे सुरक्षित लैंडिंग और रोवर की स्वदेशी तकनीक को दुनिया के सामने दिखा देना चाहता है। इसके अंदर ऐसे यंत्र लगे हैं जो रोशनी और खनिजों की हीट के आधार पर चंद्रमा की स्टडी करेंगे। दोस्तों चंद्रयान 3 के अंदर भारत ने इस बार 5 ऐसे पांडव भेजे हैं जो चंद्रमा पर जाकर के धमाल मचाने वाले हैं। इनमें सबसे खास है चंद्र इंटरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी CHESS-TE, जो चांद की सतह पर थर्मल कंडक्टिविटी तापमान की स्टडी करेगा। वही इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी यानी ILSA चांद की सतह पर भूकंपों की जानकारी को जमा करेगा। लैंडर में लगा लैंड मोइल प्रोब चांद पर प्लाज्मा की डेंसिटी और उसमें आने जाने वाले अंतर की जांच करेगा। इसके अलावा दोस्तों नासा की ओर से इसमें पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे लगाया गया है जो चांद की सतह पर लेजर के जरिए रेजिंग स्टडी करेगा। वही रोवर में अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लगाया हुआ है। ये दोनों मिलकर के लैंडिंग साइट के आसपास के खनिजों, मिट्टी और उसके रासायनिक मिश्रण का अध्ययन करेंगे। दोस्तों इस बार चांद पर चंद्रयान की लैंडिंग के लिए खास तकनीक को यूज किया गया है। लैंडर की लैंडिंग के समय ऊंचाई, लैंडिंग की जगह, गति और पत्थरों से लैंडर को बचाने में खास तरह के सेंसर्स को यूज किया गया है। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर 7 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग शुरू करने लग जाएगा। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आते आते पूरे के पूरे सेंसर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। इनके अनुसार ही लैंडर अपनी दिशा, गति और लैंडिंग साइट का निर्धारण करेगा। दोस्तों इस बार इसरो वैज्ञानिक लैंडिंग को लेकर के कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 में सेंसर्स और बूस्टर्स में दिक्कत आने की वजह से ही उसकी हार्ड लैंडिंग हुई थी। चंद्रयान 2 सतह से करीब 350 मीटर की ऊंचाई से तेजी से घूमते हुए सतह पर गिरा था। इसरो साइंटिस्ट चाहते हैं कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से लैंडर और रोवर का संपर्क फिलहाल बना रहे। चंद्रयान 2 के लैंडर की तरह चंद्रयान 3 के लैंडर में 5 नहीं बल्कि 4 ही थ्रोटल इंजन लगे होंगे। चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 थ्रोटल इंजन लगे थे, जिसमें एक में गड़बड़ी की वजह से लैंडिंग बिगड़ गया था। दोस्तों इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर में लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर यानी LGV लगाए जाने की भी खबर है। इसमें लैंडिंग ज्यादा आसान हो जाएगी, लिहाजा ये सूचनाएं ऑर्बिटर जमा करता रहेगा और वो इसे धरती पर रिले करेगा। दोस्तों इसरो अपने चंद्रयान मिशन के जरिए ये पता लगा चुका है कि चांद पर पानी भी है और वहां पर कई तरह के मिनरल्स भी मौजूद हैं, और अब इसरो की कोशिश है कि वो चांद के ऊपर हीलियम 3 जैसे खजाने को भी खोज ले। चंद्रयान 3 का मेन उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर एक लैंडर और रोवर को उतारना है, लिहाजा इससे चंद्रमा की सतह पर भारत नए परीक्षण कर सके और इससे भारत को चंद्रमा की सतह को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलने वाली है। दोस्तों हमें भी उम्मीद है कि इसरो इस बार बाकी तमाम देशों को पछाड़ करके इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लेगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत का ये चंद्रयान 3 मिशन कैसे सफल होगा, और इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं? अपने कमेंट आप जरूर करिए और बताइए कि भारत का इसरो क्या कुछ अच्छे तरीके से कर सकता है।